कथाकार हम लोगों की भी जिम्मेदारी आती है कि केवल हम भजन गा करके लोगों को नचाए नहीं हैं। जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जो मेरे सदगुरु हैं, तो हम लोग अयोध्या को जानते ही नहीं हैं। आज की पीढ़ी अयोध्या को जानती ही नहीं। टेंट में रहे, अब परमानेंट हो गए। और अगर कोई व्यक्ति उस दिन केवल अयोध्या में पहुंच जाए तो 65 करोड़ तीर्थों का लाभ ले सकते। 73 से मैंने मंचीय व्यवस्था संभाली और उन्होंने रत्नावली अवार्ड से मुझे सम्मानित किया। खूब धड़ल्ले से कथाएं हो रही हैं। इसलिए रामचरितमानस को जो लोग सोचते हैं कि सामान्य है ना, सामान्य नहीं है। अगर बहू पढ़ी लिखी लाई जाती थी तो इसलिए लाई जाती थी कि सास को रामायण पढ़ के सुनाएगी। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है 5 चीजें गर्भ में लिख दी जाती। कुछ नहीं है तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी, इतना तो सभी को याद ही। काशी तो तीनों लोक से न्यारी है। ये तो त्रिशूल पर प्रलय काल में भी नाश नहीं होता। 2 संतों ने मिलकर के ये हमको एक उपाधि, एक नाम जोड़ा। तब से ही मानस भारती नाम मेरे नाम में जुड़ा। कि सच्चा प्रेम कैसा होना चाहिए, कहा तुलसीदास जी जैसे। हे राम जी आप मुझे कितने प्रेम प्रिय लगे, कहा जितने कामी पुरुष को स्त्री प्रिय। तो कितनी खुश होती कि हमारा पति कितना हमको प्रेम करता है। आज की पत्नी तो रोज लड़ती है कि आपके पास समय नहीं है मेरे लिए। 5 मिनट का समय नहीं, 10 मिनट का समय नहीं लड़ती। आधुनिकता की दौड़ आ गई है। जिस तरह से अब लोग कथावाचक हो, चाहे अनुराधाचार्य हो, चाहे जया किशोरी जी हो, ये लोग क्या ये कथावाचक हैं? सबसे पहली चीज़ हम दर्शकों से ये आपके द्वारा ये जानना चाहें, साल भर तक वो मांस मदिरा एकदम दबाकर खाते हैं। कहा जो 1 महीने तक छोड़ा था, आज उसको सब मिलके खाएंगे। मांस खाए बिना नहीं रह जाता। तो हमारे यहाँ कटहल बना है, कटहल की सब्जी खाइए। कि आप माँ को घर में गाली दो, माँ से लड़ाई करो, माँ को झगड़ा करो, रोज जा कर के विंध्याचल में नारियल चढ़ाओ, माथा, हम तो कहते माथा फोड़ दो तब भी नहीं माँ प्रसन्न होगी। बेटी को बेटा मत बनाइए। पहले बेटी को हैंडल नहीं करते, बाद में घटना घटती है तो कैंडल लेके निकलते हैं। और नारी दोनों को बनाने वाली है। नारी, उसका नाम है नारी। खेत की नारी टूट जाए ना तो फसल सड़ जाती है। कि उस रील को, जो रियल है, उस रील को भी तो घुमा के देख लेना चाहिए। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुबीर। जी हाँ, ये दोहा रामचरितमानस से लिया गया है और इसकी रचयिता जो है तुलसीदास जी ने की है। आपको बता दें, हालांकि रामायण जो है वाल्मीकि जी ने रचना की थी, लेकिन तुलसीदास को वाल्मीकि जी का एक दूसरा रूप माना जा रहा है, यानी कि एक पुनर्जन्म के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे में जो रामचरितमानस की जो कथाएं हैं, तमाम कथावाचक लोग सुनाते हैं, दर्शकों को बताते हैं, जनता को भी बताते हैं और मार्गदर्शन दिखाते हैं ताकि उनके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। तो ऐसे ही हमारे साथ एक मानस भारती जी हैं, तो हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। हमारे साथ मानस भारती हीरामणि दुबे जी हैं, जो करीब 50 सालों से अधिक हो गए हैं और कथावाचक करती हैं, पूरे विश्व में भी जा चुकी हैं। तो हम सबसे पहले आपका इनसे परिचय कराएंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम। हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को और बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका चैनल उन्नति करे, ये मेरा आशीर्वाद है। आपने बताया कि आप पिछले 50 सालों से ये कथावाचक करती आ रही हैं, तो क्या है ये, मतलब इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? चूँकि अभी जो कथावाचक जो कर रहे हैं हम उस पर भी बात करेंगे, तो ये इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली। चूँकि मेरे ननिहाल में कथावाचन का ही कार्य चलता रहा, तो मूल तो ननिहाल रहा, वो ब्लड मेरे में आया माँ के, और उसको मेरे पिताजी ने आगे बढ़ाया। वो सत्संगी थे, कथा श्रोता थे। हम सब भाई बहनों को बचपन में ले जाते थे। तो मेरी थोड़ी बचपन से एक आदत थी कि मैं सुन के आती थी तो तुरंत वैसे ही सुनाती थी और तुरंत याद हो जाती थी मुझे बातें। तो मेरे पिताजी ने परखा, तो उन्होंने पहले छोटे छोटे मंचों पर ले जाकर, पहले तो रामचरितमानस की चौपाइयाँ ही मैं सुनाया करती थी, 2-4 दोहे, 10 दोहे किसी प्रसंग के। लेकिन बाद में फिर पिताजी ने धीरे धीरे करके उसको गद्यात्मक शैली में फिर हमको आगे बढ़ाया और लगभग 72-73 से छोटे छोटे मंचों पर, लेकिन धीरे धीरे चल के 76 से मैंने मंचीय व्यवस्था संभाली। फिर उनके आशीर्वाद से, संत महापुरुषों के आशीर्वाद से, मेरे सद्गुरुदेव भगवान चित्रकूट पीठाधीश्वर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, खूब परिचित हैं, तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जो मेरे सद्गुरु हैं, और उन्होंने ही मेरा नामकरण किया
उन्होंने भारती रखा। फिर एक संत और बैठे थे बगल में, तुलसी आश्रम। बताते बताते भावुक भी हो जा रही हैं। तुलसी आश्रम की ये घटना है कि दोनों संत बैठे थे, कमला बाबा सकलडीहा के थे और गुरुदेव बैठे थे। तब गुरुदेव अध्ययन करते थे संस्कृत यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने, जब मेरे पिताजी ने एक दोहा बनाया था, मैं गद्य पूरा बोल नहीं पाती थी, तो मेरे पिताजी ने विश्राम के समय एक दोहा बनाया था कि हीरा मणि करी प्रभु ही प्रणामा, चाहति करन कथा विश्रामा। तो पीछे गुरुदेव बैठे थे, उन्होंने मुझे रोका, कहा नहीं, अब भारती करी प्रभु ही प्रणामा, चाहति करन कथा विश्रामा। आज से तुम्हारा नाम भारती रहेगा, हीरामणि भारती। लेकिन बगल में एक बाबा बैठे थे, संत कमला बाबा जी, उन्होंने कहा कि नहीं, भारती के साथ मानस जोड़ दीजिए। तो दो संतों ने मिलकर के ये हमको एक उपाधि, एक नाम जोड़ा। तब से ही मानस भारती नाम मेरे नाम में जुड़ा और 50 वर्ष से धीरे धीरे ऊपर हो गए। अब संत महापुरुषों की कृपा है, अभी चल रहा है। आप पूरे विश्व में अलग अलग जाकर कथावाचक के रूप में आप दर्शकों के बीच में आप गई हैं और बड़े बड़े आयोजन भी आपने किए हैं। लेकिन अब जिस तरह से कथावाचक लोग करते हैं, अमूमन ज़्यादातर लोग जो है वो टैबलेट का इस्तेमाल करके देखकर वो पढ़ते हैं, आप बिना देखे पढ़ती हैं। तो अब के और आप जिस तरह से हैं 50 साल लगातार करते आ रही हैं, तो अभी के जो कथावाचक हैं उसमें आप क्या कैसे देखती हैं? देखिए, जो देख करके बोलते हैं वो भी गलत पद्धति नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्र का आदेश है कि आपको भले ही कोई चीज़ याद हो, लेकिन नियम तो यही है कि हम उसको सामने रख कर के, प्रत्यक्ष रख कर के ही वार्ता करें। क्योंकि हो सकता है कभी कभी कोई गलत चौपाई निकल गई, कोई गलत श्लोक हो गया, इसलिए देखकर कोई बोलता है अनुचित नहीं है। लेकिन हाँ, कथा वाचन में थोड़ा ये होना चाहिए कि लोक रंजन ही केवल ना हो, समाज को कुछ संदेश मिले। क्योंकि आज हमारा समाज जो दिग्भ्रमित हो रहा है या मार्ग से भटक रहा है, उसके मूल में भूमिका है कुछ लोगों की। हमारे यहाँ एक संत कहते थे, बड़ी अच्छी बात कहते थे कि ये 4 कार सुधर जाएं तो संसार सुधर जाएगा। पहला कार क्या, तो कहते थे पत्रकार। अगर पत्रकार सही हो जाएं, सही न्यूज़ पहुंचाने लगें लोगों तक, तो शायद बहुत सी प्रेरणाएं लोगों को मिले। लेकिन आज ये भी होता है, पत्रकार भी भटक गए हैं, आपराधिक घटनाओं को फ्रंट पेज पर छापेंगे, जबकि हमारे यहाँ आपराधिक घटनाओं को मना किया गया है। क्योंकि आपराधिक घटनाओं को लोग पढ़ते हैं ज़रूर, लेकिन प्रायः देखा जाता है, और आप लोग उससे अपरिचित हैं ऐसा नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि जैसी जैसी घटनाएं, ये बलात्कार की, इधर उधर की घटनाएं जैसे जैसे छपना प्रारंभ हुई हैं, वैसे वैसे समाज में घटनाएं बढ़ने लगी हैं, वो घट नहीं रही हैं। प्रायः एक व्यक्ति को इस घटना से पैसा मिला तो लोभवश लोग कभी कभी अपना सब कुछ भुला करके समाज के सामने आ जाते हैं। तो पत्रकार की भूमिका है कि वो सही बातों को लोगों तक पहुंचाएं। पत्रकार, उसके बाद कलाकार की भी एक भूमिका है कि वो समाज को क्या दे। आज हमारे जितने युवा वर्ग हैं, युवतियां हैं, वो प्रेरणा लेती हैं फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों से। क्या प्रेरणा लेती हैं? उन छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, हमको भी पहनना चाहिए। वो कैसे क्या करते हैं, उनका जीवन कैसा है, कैसे सबके विरुद्ध जाकर जीवन का निर्णय लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम युवा पीढ़ी, युवतियाँ वहीं से सीख रही हैं। तो उनकी भी ये भूमिका होनी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें समाज को दें जिससे वो कुछ हमसे सीखें, जीवन में कुछ आदर्श हो वो जीवन के लिए सबके। तो कलाकार, चाहे वो गायक कलाकार हों, चाहे वो अभिनय के कलाकार हों, किसी भी तरह के कलाकार हों, उस सबकी एक भूमिका है कि ऐसी कला प्रस्तुत करें जो समाज के लिए कुछ दे सके। और फिर हैं ये कथाकार, हम लोगों की भी जिम्मेदारी आती है कि केवल हम भजन गा करके लोगों को नचाएं नहीं, लोगों का केवल लोक रंजन न करें। भगवान श्री राम इस धरती पर इसलिए नहीं आए थे कि केवल हम ये जानें कि उनका जन्म कहाँ हुआ, विवाह कहाँ हुआ, कैसे बन गए, इसके लिए नहीं आए थे। उन्होंने कुछ शिक्षण देने के लिए आए, संसार में आना स्वीकार किया कि कुछ समाज को शिक्षण मिले। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भी मर्तस्य शिक्षणम, धरती के लोगों को शिक्षण देने के लिए आए। तो कथाकारों को भी उन चीज़ों को लाकर समाज के सामने रखना चाहिए। और विशेषकर आज युवा पीढ़ी के लिए, युवा वर्ग सही मामले में श्री राम को पहचान ही नहीं रहा है। न तो उसको पता है कि वह कहते किसको हैं,
युवा को अपने युवा होने का बोध ही नहीं है कि युवा है कौन। युवा वो नहीं है कि जो जीवन में एकदम जोश से लबालब भरा हो, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, सही मार्गदर्शन दिखाए, सही संदेश दे। नहीं, ऐसा युवा नहीं होना। युवा जो भूत कोई भी निर्णय करे तो भूत से भी शिक्षण ले और भविष्य का भी परिणाम सोचे कि इस निर्णय का परिणाम भविष्य के लिए क्या होगा। केवल हम अपने वर्तमान के लिए नहीं कोई निर्णय कर सकते हैं। और इसके लिए राम जी से बढ़कर उदाहरण कौन है। राम जी जंगल जा रहे हैं तो उस समय उन्होंने क्या सोचा। उन्होंने ये सोचा कि हमारे कुल में ऐसे ऐसे राजा हुए, शिवि ददीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्महित कोटि कलेशा। उन्होंने धर्म के लिए कितने कष्ट सहे। हम तो 14 वर्ष की बात है, पिता के वचन हैं, और उसके बाद आने वाली पीढ़ी सीख लेगी कि एक भाई ने भाई के लिए कितना बड़ा त्याग किया। तो उन्होंने भूत से भी प्रेरणा लिया और भविष्य को भी देखा। तो युवा सही मामले में वो है जो जीवन में कोई भी निर्णय करे तो अपने भूत को भी देखे कि मेरे इस कार्य से मेरी पीछे पीढ़ी, बाप दादा की पीढ़ी को कैसा लगेगा और आने वाली पीढ़ी हमसे क्या सीख लेगी। इन सब चीज़ों को सोचकर तब वर्तमान में जो निर्णय ले, जिसके कंधे पर तीनों का दायित्व हो, भूत, वर्तमान और भविष्य, वो युवा है। सही हम आपसे जानेंगे, चूँकि अभी हाल ही में शायद आपको जो सम्मानित लोग हैं उनके द्वारा आपको कोई सम्मान दिया गया था, उसके बारे में हम चाहेंगे कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, अभी हाल में ही तुलसी जयंती के अवसर पर परम संत, सही मामले में परम संत मैं कहती हूँ क्योंकि निकट से मैंने जाना है, लोग जो कहें मैं नहीं जानती, लेकिन वास्तव में संत हैं। और उन्होंने रत्नावली अवार्ड से मुझे सम्मानित किया। मैं तो अपने आप को नहीं समझती इस युग की, लेकिन उनकी नज़रों में संत तो पारखी होते हैं, किसको क्या। तो उन्होंने रत्नावली अवार्ड से सम्मानित किया है और तुलसी जयंती पर करते हैं, तुलसी अवार्ड देते थे। लेकिन उनके मन में आया कि जिन्होंने तुलसीदास जी को वास्तव में तुलसीदास जी बनाया, उस महिला को तो लोग भूल ही रहे हैं। लेकिन उन्होंने उनके चरणों की भी वंदना की रत्नावली अवार्ड के माध्यम से, क्योंकि वास्तव में रत्नावली जी सही मामले में पत्नी बनाना बताती हैं कि पत्नी को कैसा होना चाहिए। विचार करिए, रत्नावली जी का कितना सौभाग्य था। आज की कोई स्त्री होती तो अपने आप को कितनी भाग्यशाली समझती कि वो मायके गई है और उसका पति अंधेरी रात में नदी पार करके कैसे कैसे पहुंच रहा है। तो कितनी खुश होती कि हमारा पति कितना हमको प्रेम करता है। आज की पत्नी तो रोज़ लड़ती है कि आपके पास समय नहीं है मेरे लिए, 5 मिनट का समय नहीं, 10 मिनट का समय नहीं, लड़ती है। और जिसका पति अंधेरी रात में इतनी विकट यात्रा करके जाता हो, पत्नी कितनी खुश होती है। लेकिन उस पत्नी ने सही मामले में पति के प्रेम का मूल्यांकन किया। उन्होंने सोचा कि ये प्रेम केवल एक देह से लिपट के रह जाए, ये प्रेम उस लायक नहीं है। उन्होंने सोचा कि जितना प्रेम इनका मेरे प्रति साड़ मांस के शरीर में है, जिसने शरीर को बनाया, ये सुंदरता हमको दी, उस बनाने वाले से अगर इनका प्रेम हो जाए तो ये तो संसार में अजर अमर हो जाएंगे। और हर पत्नी चाहती है कि उसका पति अमर हो, उसका सौभाग्य अखंड हो। तो रत्नावली जी ने वहीं से मोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने प्रेम को पहचाना कि सच्चा प्रेम कैसा होना चाहिए। कहा तुलसीदास जी जैसा प्रेम एकनिष्ठ होना चाहिए ना। और यही कारण है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंत में एक दोहा लिखा, कामी है नारी पियारी जी में, लोभी है प्रिय जी में दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो हूँ हे राम। हे राम जी, आप मुझे कितने प्रेम प्रिय लगे। कहा जितने कामी पुरुष को स्त्री प्रिय लगती है, क्योंकि इसी प्रेम ने उनको राम जी से जोड़ा। रत्नावली जी ने कहा कि नहीं, आपकी ऐसी प्रीति अगर राम जी के चरणों में हो जाती तो आपका भव पार हो जाता, बेड़ा पार हो जाता। और सचमुच रत्नावली जी ने राम जी से जोड़ दिया है उनको। और सच में वो पत्नी कैसी पत्नी होगी, विचार करने लायक है। आज छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पत्नी लड़ती हैं, झगड़ती हैं, कितना तलाक तक स्थिति हो जा रही है। लोगों को समझना चाहिए कि पत्नी वही पत्नी नहीं है जो कि केवल अपने से बांध कर पति को रखे। पत्नी सही मामले में वो है जो पति को जगत पति से जोड़ दे, क्योंकि सबका पति वही है। अब तो आधुनिकता के दौर में अब ऐसा लोग नहीं करते हैं, ना ही जानते हैं। चूँकि आप
इतने सालों से कथा वाचक हैं आप, लोगों के बीच में जाती हैं, लेकिन जो आधुनिकता की दौड़ आ गई है, जिस तरह से अब लोग कथावाचक हो, चाहे अनुराधाचार्य हो, चाहे जया किशोरी जी हो, ये लोग क्या ये कथावाचक हैं? सबसे पहली चीज़ हम दर्शकों से ये आपके द्वारा ये जानना चाहेंगे, क्या ये कथावाचक है? दूसरी चीज़, ये लोग खुले मंच से कुछ ऐसी कभी कभी बातें कर देते हैं जिसको मतलब एक बार प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, तो क्या आपकी नज़र में क्या है ये लोग? देखिए, कथा वाचन अलग चीज़ है और समाज को किसी भी तरह से प्रमोट करना अलग चीज़ है। मैं किसी का विरोध नहीं करती, सबका अपना अपना ढंग है। जैसे बनारस आना है तो रास्ते भिन्न भिन्न हैं, एक इधर से भी आएगा, गाजीपुर से भी आएगा, एक इलाहाबाद रूट से भी आएगा, एक वैसे पहुंचना वही है। सब लोग बातें तो करते हैं पहुंचने का, लेकिन सबका अपना अपना ढंग है। लेकिन हम आपको यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि मुक्ति और मार्गदर्शन का जो मार्ग होता है वो एक ही होता है, ना कि कोई भिन्न भिन्न होता है। जैसा मेरी मैं जहाँ तक जानता हूँ, तो अगर ऐसे में अगर कोई व्यक्ति या कोई दर्शक जो है अगर मुक्ति मार्ग से अगर भटक गया है, तो सही जो प्रेरणा होता है वो एक कथावाचक ही भूमिका निभाता है। तो ऐसे में क्या मार्ग अलग अलग होने चाहिए? यही तो मैंने पहले ही कहा ना, यही बात हमने पहले कही, कथाकार की भूमिका है सबसे बड़ी बात। मुक्ति, पहले तो लोग मुक्ति समझ ही नहीं पाते हैं मुक्ति है क्या। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुक्ति मतलब मरने के बाद मुक्ति, लेकिन मरने के बाद मुक्ति नहीं है, जीते जी ही हमको मुक्ति होनी चाहिए। हमारी जितनी इच्छाएं हैं, जितनी लालसाएं हैं, सामाजिक सांसारिक जितने, धीरे धीरे इनसे अपने आप को दूर करना। अचानक कुछ दूर नहीं होता, अचानक जो लोग छोड़ देते हैं ना, फिर वहीं आ जाते हैं। लेकिन जो धीरे धीरे धीरे, इसीलिए हमारे यहाँ सीधे ब्रह्मचर्य से सीधे नहीं कह दिया गया है कि आप हो जाइए, विरक्त हो जाइए, घर द्वार त्याग दीजिए, ये नहीं कहा गया। धीरे धीरे क्रमशः पहले आप ब्रह्मचर्य रहिए, फिर गृहस्थ बनिए, फिर गृहस्थ में ही, घर में ही रहकर धीरे 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 कछुए की तरह अपने आप को समेटिए, फिर उसके बाद तब आप बिल्कुल त्यागी बन जाइए, गृहस्थ से विरक्त बन जाइए। लेकिन धीरे धीरे करके, और मुक्ति, हम तो कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि मुक्त हो जाइए, वो क्या मुक्त हैं? अगर वो मुक्त हैं तो फिर इतना सारा दिखावा, इतनी सोशल मीडिया, इतना सारा क्यों? पहले इसी से मुक्ति हो जाए। आज हर व्यक्ति चाहता है कि हम बड़े बैनर पर आवें, खूब सोशल मीडिया पर खूब हमारे व्यूज़ हों, खूब हमारे लाइक करने वाले सब्सक्राइबर हों। लोग कहते हैं ना, आज क्या है। तो अगर ये लोग बंद कर देंगे तो तब तक उनके लिए एक काल कोठरी के बराबर समान हो जाएगा। नहीं तो पहले इसको तो अपने ही पर लागू करना चाहिए ना भाई। हम जब मुक्ति का उपदेश दे रहे हैं तो पहले तो हम धीरे धीरे अपने ही को मुक्त करें ना इनसे। ऐसी भी हो सकती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है सोशल मीडिया पर के माध्यम से ही बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जो बढ़ने वाले हैं वैसे भी बढ़ते हैं। सबसे पहले तो राम जी की कृपा पर भरोसा होना चाहिए, भगवान की कृपा पर ही भरोसा नहीं है लोगों को। कहते तो हैं कि भगवान कृपा कृपा, लेकिन कृपा पर भरोसा करते कितने लोग हैं? कृपा तो हर क्षण बरस रही है उनकी, लेकिन हम लोग भरोसा करते कहाँ हैं? हम तो उल्टे चिकने घड़े की तरह पड़े हैं। कृपा तो प्रतिक्षण प्रतिपल बरस रही है भगवान की, लेकिन अनुभव होना चाहिए। और अनुभव तब होता है जब हम किसी सच्चे संत के शरण में जाते हैं, चरण में। चूँकि हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि जैसा कि मैंने शुरुआत में एक दोहा आपको बताया, तो ये जो मतलब चित्रकूट के घाट वाली जो दोहा थी, उसमें एक जो रामचरितमानस जो है, इसमें 7 अलग अलग अध्याय हैं, अलग अलग कांड है। तो इसमें जो इस कहानी का जो तात्पर्य है, जिसमें हनुमान जी एक तोते के रूप में बैठे रहते हैं घाट पर, और 2 छोटे भाई यानी कि राम और लक्ष्मण एक साधारण वस्त्र के रूप में वस्त्र पहनकर घाट पर आते हैं, और तुलसीदास जी है चंदन घिसते रहते हैं। चूँकि तुलसीदास जी ने हनुमान जी से अनुरोध किया था कि मुझे प्रभु के दर्शन कब होंगे,
चूँकि हर रोज़ वो इस तरह से चंदन घिसते रहते थे और सबको तिलक लगाते थे, अचानक उनके सामने जो है दो छोटे भाई आते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं पहचान पाते। आपको बता दें, हनुमान जी ने ही ये श्लोक गाया था और तभी तुलसीदास जी ने साक्षात श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन किए थे। तो इस तरह से रामचरितमानस की जो कथाएं हैं और मान्यताएं हैं, इसको देखा गया है। तो हम आपसे मानस भारती जी जानेंगे कि अभी जो है नवरात्र का समय चल रहा है, बहुत पावन, हिंदू धर्म में बहुत पावन पर्व कहा जाता है। चूँकि अभी कुछ जो जनता है या दर्शक हैं, वो लोग नवरात्र में सिर्फ मांस मदिरा छोड़ देते हैं, बाकी साल भर तक वो मांस मदिरा एकदम दबा कर खाते हैं। तो क्या सिर्फ भगवान की जिस दिन एक समय काल होता है उसमें ही सिर्फ छोड़ देना चाहिए या हमेशा छोड़ देना चाहिए? देखिए, अगर हमेशा नहीं छोड़ पाते, क्योंकि सबकी वृत्ति अलग अलग है, नहीं छोड़ सकते तो कम से कम ये 4 नवरात्रि है, 2 ही नवरात्रि नहीं है, 4 हैं। ये 2 प्रकट हैं, 2 गुप्त हैं। एक तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक, और फिर ये शारदीय नवरात्रि है जिसको प्रायः लोग जानते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और ये बंगाल से धीरे धीरे पश्चिम की तरफ भी बढ़ रहा है। और एक आता है माघ मास में, माघ मास में प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की ले लेकर नवमी तक, और फिर एक चैत्र वासंतिक नवरात्रि। ये 4 नवरात्रि हमारे यहाँ बनाई गई, और इसलिए बनाई गई क्योंकि हमारे यहाँ 6 ऋतुएँ हैं, और जब ऋतु परिवर्तन होता है तो हमारे यहाँ प्रकृति में बहुत उथल पुथल मचती है, और उस समय ज़्यादा करके लोगों को रोगग्रस्त बीमारी, आपने सुना होगा, कुआर के लिए तो लोग कहते हैं कि कुआर जम के द्वार, ऐसे भी लोग कहते हैं, कुआर महीने में ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। तो इन 9 दिनों में शक्ति संचय, शक्ति संवर्धन के जो 9 दिन बनाए गए कि लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठें, पुष्प तोड़ने जाएं तो बाहरी हवा लगेगी, स्वस्थ हवा लगेगी, वो बीमार नहीं पड़ेंगे, और माँ की आराधना करेंगे, शक्ति, क्योंकि शक्ति ही संचालित करती है। बिना शक्ति के तो शिव भी 100 हैं, शक्ति के बिना तो कोई नहीं। हमारे प्रभु श्री राम जी ने भी शक्ति की आराधना की। जब रावण को मारना हुआ तो फिर भगवान ने भी शक्ति की आराधना की, शक्ति ने परीक्षा भी ली, एक कमल कम हो गया। फिर राम जी को याद आया कि मेरी माँ मुझे कमल नयन, राजीव नयन कह के पुकारती थी, और राम जी ने धनुष बाण उठाया कि अपनी एक आँख ही निकाल के चढ़ा देंगे, तो माँ प्रकट हो गई। तो परीक्षा भी होती है, तो बिना शक्ति के तो कोई है ही नहीं। तो ये शक्ति जब जब ऋतु बदलती है तो हम शक्ति माँ से ही लेते हैं कि माँ हमें ऐसी शक्ति दो कि हम इससे लड़ सकें, इससे अपने आप को बचा सकें। तो जब जब ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे ही बारिश का महीना गया, अब धीरे धीरे शरद ठंडक का प्रवेश हो रहा है, तो इस समय हम 9 दिन तक अपने आप को व्रत रख करके, तामसी वृत्तियों का त्याग करके, भोजन त्याग करके अच्छी शक्ति संग्रह करें। लेकिन अच्छी शक्ति संग्रह करने के बाद फिर जब हम वही छाड़ खाई में लग जाते हैं, जैसे उड़ीसा में छाड़ खाई कहते हैं इसको, जिसको छोड़ा उसको खाए। कार्तिक महीने में लोग 1 महीने का भी व्रत करते हैं, कुछ लोग एकादशी से पूर्णिमा तक करते हैं, उसको भीष्म पंचक कहते हैं। तो उड़ीसा में लोग 1 महीने वाले भी हैं, 5 दिन वाले भी हैं। तो जब पूर्ण होता है जिस दिन, उस दिन मछली बाज़ार में बहुत भीड़ होती है। मैं गई थी तो मैंने पूछा आज इतनी भीड़ क्यों है, तो एक सज्जन थे साथ में, उन्होंने कहा दीदी आज छाड़ खाई है। हमने कहा छाड़ खाई का मतलब क्या? कहा जो 1 महीने तक छोड़ा था आज उसको सब मिल के खाएंगे। हम कहे तो फिर छोड़ने से फ़ायदा क्या हुआ, जब आज छाड़ खाई पर इतना दम है। हमने अच्छी शक्ति संग्रह की माँ के चरणों में, माँ ने इतनी कृपा करके हमको अच्छी ऊर्जा दी, शक्ति दी, हमारे अंदर एक सात्विक वृत्ति, देवत्व का भाव आया, और उसको फिर हम आसुरी वृत्ति में परिवर्तित कर दें, तो ये होना तो नहीं चाहिए। अगर हम मीट मछली न खाएं, हमारे यहाँ तो सबका विकल्प है। जिसको ज़्यादा खाने का, मांस खाए बिना नहीं रह जाता, तो हमारे यहाँ कटहल बना है, कटहल की सब्जी खाइए, आपको वही सुख देगा। जिसको मछली खाना उसके लिए बैगन बना है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या हाँ ठीक है, सात्विक भोजन है। क्या जैसे आपने कहा कि नवरात्र में इतने दिन पूजा करना चाहिए, क्या उसके बाद माँ की कृपा होती है या नहीं होती है? होती है।
होती है अनुभव। मतलब आप माँ के लिए प्रति आप अनादर करिए, सिर्फ नवरात्र में पूजिए, तो ये कहाँ का है? ये तो गलत बात है, इसकी तो मैं भी विरोध में रहती हूँ कि आप माँ को घर में गाली दो, माँ से लड़ाई करो, माँ को झगड़ा करो, रोज़ जा कर के विंध्याचल में नारियल चढ़ाओ, माथा, हम तो कहते हैं माथा फोड़ दो, तब भी नहीं माँ प्रसन्न होगी। क्योंकि जिसने गीता में भगवान ने कहा कि जितनी मूर्तियाँ चलती हुए फिरती हुई मनुष्य रूप में हैं, इस सब मेरी ही बनाई हुई हैं और सब में मैं हूँ। जो इनमें मुझे नहीं देखता वो समझ लो कि वो हमें भी कहीं दर्शन, प्रत्यक्ष भी मैं आ जाऊं तो दर्शन नहीं हो सकता। ये आपने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सब में मुझे देखता है, सब जगह मुझे देखता है, उसके लिए मैं एक क्षण के लिए भी अदृश्य नहीं होता, क्योंकि सब बनाई हमारी मूर्तियाँ। यही तो आज सबसे बड़ी बात है ना, कि आज ये भाव लोगों में नहीं आ रहा है कि हम मूर्ति में जाकर के भगवान को तलाशते हैं, लेकिन भगवान ने जिनको बनाया हम उनमें उनको नहीं तलाशते हैं। यही कारण है कि आज हम छोटी छोटी बातों पर किसी की हत्या कर देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, दुर्व्यवहार कर देते हैं। जिस दिन ये मेरे अंदर भाव आ जाएगा, निज प्रभु मैं देखहीं जगत तक हिसन करहीं विरोध, रामचरितमानस में भी कहा कि अगर भगवान सब में दिखाई देने लग जाएंगे तब तो कोई हमारा विरोध भी, शत्रु भी होगा तो हमको लगेगा कि ये शत्रुता जो मेरे साथ कर रहा है तो जरूर इसके अंदर बैठे प्रभु कुछ मेरा हित ही करना चाहते हैं, फिर उससे बदले के भावना नहीं उसके अंदर आएगी। तो ये भावना होनी चाहिए। रामचरितमानस में जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक माँ के प्रति 14 साल का वनवास काट दिया, लेकिन आज वर्तमान की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे परिवार देखने को भी मिलता है जहाँ माँ को अनादर कर दिया जाता है, तिरस्कार जिसको कहा जाता है, तिरस्कार कर दिया जाता है, और वो लोग जाकर मंदिरों में घंटों लंबी लंबी लाइनें परिवार के साथ पसीने बहाते के साथ दर्शन करने जाते हैं। ठीक से दर्शन पूजा भी नहीं होता है, कुछ लोग भीड़ में दब भी जाते हैं। तो ऐसे में क्या अपनी माँ का अनादर करके एक मूर्ति स्वरूप में अगर उनको दर्शन करने, क्या फल मिलेगा उनको? नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है लोगों को। वो लगता है वो केवल प्रदर्शन है, उनका दर्शन नहीं है, वो प्रदर्शन है। देखिए, दर्शन दो तरह का होता है। एक दर्शन तो हम जाते हैं करने, वो तो एक प्रदर्शन भी हो सकता है, लेकिन सच्चा दर्शन वो होता है जिसके दर्शन के लिए भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि वो आए, हम उसका दर्शन करें। ऐसा भक्त कौन है? जिसके दर्शन के लिए भगवान स्वयं दरवाजे पर आते हैं, खड़े रहते हैं। पुंडरीक जी का नाम आपने सुना होगा, दक्षिण के बहुत अच्छे भक्त थे। वो पहले पत्नी के बहुत प्रेमी थे, इतना ज़्यादा पत्नी को प्रेम करते थे कि कुछ मत पूछिए। एक बार उनके माता पिता की इच्छा हुई कि मैं काशी जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि चलिए, मैं पुत्र हूँ, दर्शन करा दूँ, गंगा स्नान करा दूँ। पत्नी ने कहा मैं भी चलूँगी। पत्नी भी तैयार कर, चलो इससे बढ़िया बात क्या है, तुम भी चल रही हो तो चलो। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं चलूँगी तो ज़रूर, लेकिन तब ये ज़माना नहीं था कि एरोप्लेन से जाइए, ट्रेन से जाइए। तब उन्होंने कहा कि तब कैसे चलोगे? उसने कहा मैं बस सुकुमारी हूँ, आपके कंधे पर बैठ के चलूँगी, मैं तो उसे नहीं चलूँगी। उन्होंने कहा माता पिता चलेंगे पैदल, तुम चलोगी कंधे पर चलो, कोई बात नहीं। अब वो माता पिता तो पैदल, वो कंधे पर, अब क्या करें, किसी तरह से तो लेकर के आए काशी। फिर उन्होंने अंत में बांध भी दिया है सबको एक साथ, बहुत लंबी कथा है। फिर यहाँ आए तो जिनके यहाँ पंडित जी के यहाँ रुके थे, उन्होंने देखा क्या कि उनके घर में तो सुबह देखा बड़ी रिद्धि सिद्धियाँ, सब बड़ी एक से एक सुंदर सुंदर अप्सराओं जैसी औरतें। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग कौन हैं? तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग अष्ट सिद्धियाँ हैं, हम सारी देवियाँ हैं, देवता हैं सारे। कहा आप लोग यहाँ कैसे? पंडित जी के घर। कहा ये अपने माता पिता की इतनी सेवा करते हैं, इतने मातृ पितृ भक्त हैं कि हम लोग इन्हीं के यहाँ आते हैं इनका दर्शन करने, इनके घर में ही रहते हैं। तब उनकी आँख खुली कि अरे मैंने क्या किया, मैं अपने माँ बाप को बांध करके कपड़े से और ऐसे करके लाया, टांग करके। उसके बाद उन्होंने, तब उनके हृदय में माता पिता की भक्ति जगी और उन्होंने जाते समय पत्नी से कह दिया, आप चाहे तुम चलो या मरो, अब हम अपने माता पिता को ही कंधे पर ले चलेंगे बैठा के, तुम्हें तो नहीं ले चलेंगे। फिर बाद में उन्होंने ऐसी भक्ति की है कि एक दिन भगवान स्वयं उनके दरवाजे पर आ गए। और जब दरवाजे पर आ गए तो उन्होंने देखा कि भगवान आए हैं, लेकिन एक बार भी न अभिवादन किया, न बैठने के लिए कहा। लक्ष्मी जी भी साथ आई थी, यद्यपि भगवान मना कर रहे थे कि तुम मत चलो,
लेकिन रुक्मिणी जी ने कहा कि नहीं नहीं मैं भी चलूँगी। कहा हो सकता है मेरा भक्त कुछ मुझसे व्यवहार उटपटा भी कर दे, तुम्हें बुरा लग जाएगा, तुम्हारी भौं टर जाएगी, क्योंकि तुम पत्नी हो, पत्नी सही पत्नी पति का अपमान बर्दाश्त कर सकती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं चलूँगी। जब आए तो देखा कि उन्होंने ना अभिवादन किया, ना बैठने के लिए कहा। तो उनका कैसा भक्त है ये। उन्होंने कहा मैंने कहा था ना कि मत चलो मेरे साथ। फिर वो अपनी सेवा में लगे रहे। उन्होंने कहा कि अरे पुंडरीक मैं आया हूँ। कहा प्रभु मुझे पता है आप आए हैं, लेकिन आपको मैंने बुलाया तो था नहीं। बुलाया कौन था आपको, आप तो स्वयं से आए हैं। अब आए हैं तो मैं सेवा कर रहा हूँ। और जब सेवा कर ली तो कहा मैं कब से खड़ा हूँ। तो एक ईंट फेंक दिया, कहा आप इसी पर खड़े हो जाइए। और भगवान ईंट पर खड़े हो गए। बाद में जब सेवा कर लिए तो आए, तो कहा कि पुंडरीक तुमने ऐसा क्यों किया, तुम आए नहीं, अभिवादन नहीं किया। कहा महाराज एक बात बताइए, आप आए क्यों मेरे यहाँ, किस कारण से आए। कहा मैं तुम्हारे माता पिता की सेवा की भक्ति देखकर रीझ कर आया। तो पुंडरीक जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, जिस आधार से आप आए मैं वही आधार छोड़कर अगर आपके पास आता तो कहीं आप चले तो नहीं जाते, आप हमसे नाराज़ भी हो सकते थे। तो जिस कारण से आप आए उस कारण को मैं कैसे छोड़ दूं, कार्य को कैसे छोड़ दूं मैं। आप मेरे माता पिता की सेवा की भक्ति से ही तो आए ना, तो मैं उस सेवा भक्ति को छोड़कर आपसे कैसे मिलूं। मैंने तो नहीं बुलाया था, आप जिसके कारण आए मैं उसको तो नहीं छोड़ सकता। और आज तक भगवान विट्ठलनाथ खड़े हैं पंढरपुर में। आज भी महाराष्ट्र में जाके देखिए तो पंढरपुर में कमर पे हाथ रख के खड़े हैं भगवान, उसी ईंट पर आज प्रत्यक्ष दर्शन होता है। तो ये माता पिता की सेवा का परिणाम है, ये भक्ति का। आज की युवा पीढ़ियों को ये कथाएं नहीं सुनाई जाती। आजकल के मैकाली शिक्षा पद्धति में ये नहीं सुनाया जाता कि हाँ कैसे। आज तो गडेरिया का गीत सुन करके थोड़े न माता पिता की भक्ति आएगी। आज शिक्षा पद्धति की भी ये कमी है कि आज संस्कार नहीं आ रहे हैं, और संस्कार देने वाले माता पिता भी नहीं रहे। तब सामूहिक परिवार होता था, संयुक्त परिवार होता था, दादा दादी ये कहानियाँ, नाना नानी ये सुनाए करते थे बच्चों को, तो संस्कार मिलते थे। अब ये कहानियाँ नहीं रही तो मातृ पितृ भक्ति नहीं आ रही है लोगों में। ये आनी चाहिए, ये केवल कथाओं से नहीं आती, पहले परिवार से शुरू होती है। बहुत अच्छी आपने बात बताई। चूँकि हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, एक बार भगवान शंकर ने कहा कि जो मेरे विश्व की परिक्रमा लगाएगा वो हमारे सबसे निकट तक रहेगा। तो कार्तिकेय ने और तमाम जो देवतागण थे वो लोग पूरे विश्व का चक्कर लगाते हैं, और भगवान गणेश जो है वो सिर्फ माँ बाप का यानी माता पिता के चक्कर लगा बोलते हैं कि ये ही हमारी दुनिया है। तो इस तरह का ये कहानी का भाव है, मतलब माता पिता ही सर्वोपरि होते हैं। तो हम आपसे ये जानेंगे कि अभी जिस तरह से अभी अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर बनाया गया, और इससे पहले टेंट में अयोध्या में मतलब राम जी का एक मूर्ति स्वरूप में रखा गया था, तो अब जिस तरह से राम मंदिर बना, तो क्या अब बन जाना चाहिए, या ये अब बहुत पहले बन जाना चाहिए, या अभी भी नहीं बनना चाहिए? तो बहुत पहले बन जाना चाहिए, तो बहुत पहले बन जाना चाहिए, क्योंकि अयोध्या वास्तव में लोग अयोध्या को जानते ही नहीं हैं। आज की पीढ़ी अयोध्या को जानती ही नहीं है। सबसे प्रारंभिक की नगरी है अयोध्या। इसको मनु जी ने बसाया था। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनु जी ने इसको बसाया था। ये पुरी सर्वप्रथम सबसे पहली नगरी है, और हम सब लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए कि हम जितने लोग हैं सबसे पहले हम लोग वहीं के हैं, अयोध्या के ही हैं। मनु यानी जिन्होंने मानवता की, मनुष्य जाति की शुरुआत की। तो जितने मनुष्य हैं सबकी सबसे पहली नगरी वही है। और अयोध्या को हमारे यहाँ सप्तपुरियाँ बताई गई हैं। सप्तपुरियों में जैसे काशी को नाक कही गई, नाशाम च वाराणसी, वैसे अयोध्यापुरी मस्तकम। अयोध्यापुरी क्या है, कहा मस्तक है। सप्तपुरियों में कोई हृदय है, कोई नाभि है, कोई चरण है भगवान का। तो वैसे काशी नाक है और अयोध्या माथ है। और संसार में हर मनुष्य ही चाहता है कि कहीं हमारा माथ झुके न और नाक हमारी कटे न, नाक बची रहे और माथा झुकने न पावे। तो अयोध्या क्या है, ये माथा है हमारा। हमको अपने माथे का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम मानव जाति में जन्म लिए हैं तो हमको अपने मस्तक का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। हमारे यहाँ संत महापुरुष कहते हैं कि हम अयोध्या में हों तभी नहीं, हम कहीं भी हों,
किसी भी भूभाग में हो, पृथ्वी पर कहीं भी हो, अगर हम अयोध्या का स्मरण करते हैं तो हम अपने आप को अयोध्या में ही पाते हैं। हम गौरव की अनुभूति करते हैं, हम अयोध्यावासी। तो अयोध्या में श्री राम मंदिर आज बना है जो, ये 500 वर्ष कितना संघर्ष हुआ, कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने महापुरुषों ने, 2 कोठारी बंधुओं के बलिदान को तो कोई भूल नहीं सकता, उस माता पिता ने। लेकिन वो माता पिता भी कितने धन्य, वो माँ भी कितनी धन्य रही जिनसे पूछा गया था कि आपके 2 बेटे बलिदान हो गए राम जी के लिए, आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता हो रही है कि 2 मेरे बेटे राम जी के लिए बलिदान हो गए। मुझे दुख हो रहा था इस बात का कि अब मेरे पास कोई बेटा नहीं है जो कार सेवा जब ज़रूरत पड़े तो राम जी के लिए जाएगा। तो इसमें कितना बलिदान लोगों ने दिया। ये मंदिर तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन आज बना, इसकी हम लोगों को बहुत खुशी है कि मेरे राम जी आए अयोध्या में, अपने घर में आए, उनका घर है। उन्होंने स्वयं कहा है, अवध ये जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, ये जन्मभूमि हमारी बड़ी सुहावनी है और यहाँ के लोग मुझे बहुत प्रिय हैं, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुखरासी। राम जी उतर करके प्रणाम करते हैं अपने उस भूमि को। तो ये राम जी की भूमि है। राम जी का मंदिर तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन टेंट में रहे, अब परमानेंट हो गए। मुझे बहुत प्रसन्नता है और सबको होनी चाहिए जो भी राम जी का है, क्योंकि राम जी हर वर्ग के आदर्श हैं। आदर्श का मतलब आईना, आदर्श का मतलब संस्कृत में आईना होता है। आईना में जिसके सामने, आईने के सामने हम खड़े होते हैं तो आईना जैसे हम हैं वैसा बताता है। तो राम जी आदर्श हैं, उनके में हम अपने आप को देखते हैं और उनसे सीखते हैं। हर वर्ग के आदर्श हैं, बालक के, युवा के, किशोर के, सबके आदर्श हैं राम जी। पुत्र के, भाई के, पति के, पिता के, राजा के, मित्र के, सेवक के, शिष्य के, यहाँ तक शत्रु के भी आदर्श हैं। आज तक कोई ऐसा शत्रु हुआ? राम जी जैसा कोई शत्रु नहीं हुआ, जो चाहे कि हमारा काम भी हो जाए और हमारे शत्रु का कोई अनभल भी न हो, हमारे शत्रु की हानि भी न हो। अंगद जी को दूत बना के भेजते हैं तो कहते हैं अंगद जी आप जा तो रहे हैं दूत बन के, लेकिन कोई ऐसा काम मत करिएगा कि रावण का अहित हो जाए। काज हमार तासुहित होई, हमारा काम तो बने लेकिन उसका अहित नहीं होना चाहिए। ऐसा शत्रु कोई है समाज में? आज तो सोचते हैं लोग, अपना भाई ही सगे भाई को सोचता है कि मिटाकर हम अपना काम बना लें, लेकिन मेरे राम जी अपने शत्रु का भी अहित नहीं चाहते। अरिहु का अनभल कीन्हन रामा, कभी अपने शत्रु का भी अनभल नहीं किया। तो शत्रु के रूप में भी मेरे राम आदर्श हैं, हर रूप में आदर्श हैं। अच्छा, आप चूँकि कथावाचक हैं, इतने 50 सालों से करती आ रही हैं, काशी, मथुरा और अयोध्या, इन तीनों में सबसे पवित्र किसको आप देखती हैं? देखिए, हम ये निर्णय कैसे करें। एक बार ऐसे ही हुआ कि प्रयागराज में जब माघ का स्नान होता है तो सारे तीर्थ आते हैं। जैसे अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव जब होता है तो जितने तीर्थ हैं ब्रह्मांड के, 65 करोड़ तीर्थ संतों के मुख से सुना है, सब उस दिन आते हैं अयोध्या में। और अगर कोई व्यक्ति उस दिन केवल अयोध्या में पहुंच जाए तो वो 65 करोड़ तीर्थों का लाभ ले सकता है। वैसे ही प्रयाग में सारे तीर्थ आते हैं स्नान करने के लिए। तो एक बार शिकायत की तीर्थराज प्रयाग ने कि मैं तीर्थों का राजा हूँ, मेरे यहाँ सब आते हैं स्नान करने के लिए, केवल 2 नहीं आते। कौन? कहा एक तो जो आपने कहा मथुरा और दूसरी अयोध्या, ये नहीं आते हैं हमारे स्नान करने। तो राम जी ने हंस के कहा कि हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया है ना, अपने घर का राजा तो बनाया नहीं है। ये तो हमारे अपने घर हैं, अपने धाम हैं, आप सब पर अधिकार नहीं कर सकते। जो आते हैं आते हैं, ये भगवान का निजी धाम है, ये सामान्य धाम नहीं है, ये निजी धाम है प्रभु का। यहाँ तो लोग जाके खुद पवित्र हो जाते हैं, सारे पाप ताप धुल देते हैं। वो क्यों आएंगे पाप ताप धुलने, जहाँ स्वयं भगवान जिसमें निमज्जन किए हों, स्नान किए हों, फिर क्या पूछना है, उनके अंदर पाप कहाँ है।
इसलिए वो नहीं आते, क्योंकि ये भगवान के निजी धाम हैं, अपने धाम हैं, इसलिए नहीं। और काशी तो तीनों लोक से न्यारी है। ये तो त्रिशूल पर प्रलय काल में भी नाश नहीं होता काशी का। प्रलय हो जाए दुनिया में, लेकिन काशी ज्यों की त्यों रहेगी, क्योंकि ये बाबा की विलक्षण नगरी है। आनंद वन इसका नाम पहले रहा, काशी हो गई, वाराणसी हो गई, वाराणसी से वाराणसी, लेकिन ये तो अद्भुत नगरी है काशी। ये तो अविनाशी क्षेत्र है, विमुक्त क्षेत्र है। तो ये तो अपने आप में निराला है, इसके लिए तो कहना ही मतलब किसी को प्रथम नहीं बताया जा सकता। सब अपने आप में है, हो बड़े छोट कहत अपराध हो। काशी गुरुद्वारा है, अयोध्या ठाकुर द्वारा है, वहाँ राम जी विराजमान है, ठाकुर द्वारा है, ये गुरुद्वारा है। और गुरु का द्वार तो ठाकुर द्वार से भी। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, गुरु का तो फिर क्या कहना, गुरु के माध्यम से ही तो गोविंद मिलते हैं। तो काशी तो वो विलक्षण नगरी है, दोनों ही जगह मुक्ति है। अवध तजे तनु नहीं संसारा, आकाश्याम मरणात् मुक्ति, दोनों मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, दोनों अपने आप में हैं। कहीं भक्ति से मुक्ति है, कहीं वैराग्य से मुक्ति है, ढंग ढंग से मुक्ति है। इन 50 सालों में आपने मतलब कौन कौन से कथा किए हैं? क्या शिव पुराण भी आप करती हैं या और भी कुछ अलग अलग, किस तरह से अलग अलग करती हैं, ताकि हमारे और दर्शकों को पता चल सके, ताकि अगर भविष्य में आपके मार्गदर्शन का अगर लाभ लेना हो तो वो आपसे संपर्क कर सकें? वैसे तो मैं श्री रामचरितमानस ही मैं कथा क्या कर पाऊँगी। हम लोगों ने तो केवल दर्शन किया है रामचरितमानस का, संत महापुरुषों के मुख से जो श्रवण किया उसे जीवन में उतारते हुए आगे बढ़े। लेकिन जब कभी लोग बहुत आग्रह करते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा के लिए भी आग्रह करते हैं लोग, लेकिन श्रीमद् भागवत में ही लिखा हुआ है कि श्रीमद् भागवत कथा का अधिकारी कौन है। तो मैंने तो बहुत जगह इस बात से हाथ जोड़ लिया कि भाई देखिए, उसमें जो कहा गया है कि यद्यपि कि मैं ब्राह्मण हूँ, वर्ण तो मेरा ठीक है, लेकिन फिर भी मैं स्त्री हूँ, और स्त्री के नाते जो अनुष्ठात्मक भागवत पुराण कथा, आज तो खूब धड़ल्ले से कथाएं हो रही हैं। पहले हम लोगों के माता पिताजी बहुत ध्यान रखते थे मंच की शुद्धता, अशुद्धता, पवित्रता, अपवित्रता, किन दिनों में मंच में जाए न जाए, इन सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते थे। अब इन चीज़ों का ध्यान नहीं है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण अनुष्ठानात्मक करने के लिए करने वाले को भी जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है। उसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण होना चाहिए, उसके बाद हर शास्त्र पुराण का पारंगत होना चाहिए, दृष्टांत कुशल होना चाहिए, सब चीज़ है। खैर उस सब चीज़ों में कमी नहीं रही भगवान की कृपा से, संत महापुरुषों से, लेकिन मैं अधिकारी नहीं समझती रही। एक बार मैंने भागवत जी की कथा करी है गायत्री मंदिर में, चूँकि वहाँ महिला मंडल है, उन बहनों ने बहुत आग्रह किया कि दीदी मुझे आपसे सुननी है भागवत की कथा। तो मैंने कहा अनुष्ठानात्मक नहीं मैं करूँगी, मैं कथा सुना दूँगी आपको। तो मैंने एक बार जीवन में कथा कही, और इस बार श्रावण में शिव पुराण की कथा भी उन्हीं बहनों ने बहुत आग्रह किया कि मुझे शिव पुराण की कथा सुननी है। तो मैंने कहा कि शिव पुराण, वैसे तो श्री राम कथा में रामचरितमानस तो ऐसा ग्रंथ है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, ये तो नाना पुराण वेद सबका है, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस निकाल कर गोस्वामी जी ने दिया है। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारे पुराण भरे हैं, सारे वेद भरे हैं, सारे उपनिषद भरे हैं। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है बिना पुराणों को पढ़े हम रामचरितमानस के साथ न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी ऐसी कथाएं हैं, शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा। अब इनकी कथाएं, यहाँ तो केवल सूत्र दे दिया गया, अब इनकी कथाओं को तो हमको पुराण में ढूंढना पड़ेगा ना। तो पुराण नहीं पढ़े रहेंगे तो हम कैसे इस कथा को सुनाएंगे। भगवान शंकर ने जिस समय कामदेव को जलाया है, उस समय रति रोते गई है। रति भगवान शंकर की शाली है, क्योंकि कामदेव की पत्नी है। तो जब रोती गई हैं तो भगवान कृष्ण ने कहा है, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन महा महिभारा। वहाँ शब्द बड़ा विलक्षण दिया है। शंकर जी ने कहा कि जब भगवान का अवतार यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा द्वापर में, किस लिए होगा, तो हुई है हरण महामहिभारा। जब धरती के महाभार को दूर करने भगवान कृष्ण आएंगे, तो कृष्ण तनय होई ही तव स्वामी। तो कृष्ण जी के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पति का अवतार होगा।
तब तुम्हें तुम्हारे पति मिलेंगे। अब ये कथा अगर भागवत में नहीं पढ़ा होगा तो कैसे समझेगा, तो भागवत भी लगानी पड़ेगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण का अवतार महाभार हरने के लिए आया, राम जी का अवतार हुआ तो भंजन धरनी भार, पृथ्वी के केवल भार को दूर करने राम जी आए और कृष्ण जी आए तो महाभार था। ये भार और महिभार क्या है, क्योंकि गोस्वामी जी लिख रहे हैं और शंकर जी कह रहे हैं तो गलत तो नहीं कह रहे। जब संतों ने बहुत सुंदर बात कही, संतों ने कहा भैया देखिए, जब हमारे विरोधी दूर वाले हों, हमारे अपरिचित हों, या हमसे उनका कोई ब्लड का रिश्ता न हो, वो हमारे शत्रु बने, हमारे विरोधी बने, हमारा अपमान करने वाले बने, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ा भार नहीं है। लेकिन जब हमारे खून के रिश्ते हमारे शत्रु बन जाएं, हमारे विरोधी बन जाएं, हमारा परिवार हमारे विरुद्ध हो जाए, तब समझ जाइए कि जीवन में सबसे बड़ा दुख है, ये सबसे बड़ा भार है जीवन के लिए। तो राम जी को जिनसे जिनसे युद्ध करना पड़ा वो सब राम जी के परिवार के नहीं थे। रावण आसुरी शक्ति, आसुरी वृत्ति, बाली पशु संस्कृति वाला था। ये सब भिन्न भिन्न संस्कृति, भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न उसके थे। लेकिन भगवान कृष्ण के युग में देखिए, सब परिवार के ही शत्रु बने बैठे। कौरव पांडव सब भाई ही तो हैं, लेकिन सब एक दूसरे के खून के प्यासे बने हैं। तो ये सामान्य दुख नहीं है, ये पृथ्वी के लिए सामान्य भार नहीं है, ये महाभार है। और इसके लिए भगवान कृष्ण आए हैं धरती पर। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि इन सारी कथाओं को हम कब समझेंगे, जब हम सारे पुराणों को, सारे ग्रंथों को पढ़ेंगे, तब ठीक बात। मानस को हम समझ सकते हैं। हम नहीं तो नहीं समझ सकते। इसलिए रामचरित मानस को जो लोग सोचते हैं कि सामान्य है ना, सामान्य नहीं है। संत कहते हैं मानस को कौन समझ सकता है, मानस का प्रारंभ, मानस का मध्य और उत्तरकांड का अंत जाने कोई संत। कोई संत ही जान सकता है, सब नहीं जान सकते। तो हम लोग तो गृहस्थ हैं, संत महापुरुषों के चरण में जो सुना उनसे कुछ पाया, बाकी हम क्या, हम लोग तो कुछ उसकी एक चौपाई भी सही ढंग से नहीं समझ सकते। हम दावा नहीं कर सकते कि हम बहुत बड़े कथावाचक हैं या बहुत जान गए, हम कुछ नहीं जानते अभी। अच्छा, हम आपसे बहुत जल्द 2-4 प्रश्न और ले लेंगे। चूँकि अभी हाल ही में अभी दिवाली आने वाली है और अयोध्या में अब राम मंदिर भी बन गया, जिस तरह से आपने विस्तार से बताया। तो अब हम दर्शकों के लिए ये जानना चाहेंगे कि इस बार दिवाली में क्या करें, वही करते आएँ या कुछ अलग इस बार खास करें? खास तो यही होना चाहिए कि थोड़ा उत्साह, साज सज्जा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मेरे राम जी आए हैं। दिवाली तो राम जी के ही लिए मनी, हमारे भगवान कृष्ण और राम जी दोनों से संबंधित दिवाली है। नरक चतुर्दशी मनाई जाती है एक दिन पहले हमारे यहाँ। तो उस दिन भगवान कृष्ण ने द्वापर में नरकासुर का वध किया, तो गोप ग्वाल बालों ने खूब दिवाली मनाई। और उसके बाद भगवान श्री राम जिस दिन आए हैं, उस दिन अमावस्या की रात्रि थी, अंधेरी थी। तो हमारे अयोध्या वासियों ने दीप मालिका, दीपावली का मतलब होता है दीप अवली, पंक्तिबद्ध करके दीपक को रखा जाता है, तो दीपावली। तो दीपावली मनाई, खूब रोशनी की, खूब उजाले की। अब तो दीपावली यद्यपि कि हमारे कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं कि अब दीपक जलते हैं, तेल की बत्ती लगती है, नहीं तो ये सब झालर बत्ती, ये सही मामले में दीपावली नहीं है। ये हमारी परंपरा तो दीप जलाने की ही परंपरा है, दीप बुझाने की नहीं है, दीप जलाने की परंपरा है। तो हमें तो और उत्साह से हर को अपना घर सजाना चाहिए, क्योंकि मेरे हर घर में राम जी प्रतिदिन अवतार लेते हैं। हमारे यहाँ राम जी केवल अयोध्या में त्रेता में प्रकट नहीं हुए, अवतार नहीं हुए। हमारे पूजा पद्धति में हम लोग जब पूजा करते हैं तो हम लोग वैष्णव पद्धति में ये पूजा के बाद प्रतिदिन ये गाया जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हमारे हर घर में प्रतिदिन राम जी प्रकट होते हैं। तो हमारे हर घर के राम जी हैं, हम सबके राम जी हैं। तो हम सबको अपने अपने घर को दीप मालिका से सजाना चाहिए और इस बार उत्साह के साथ खूब दीप मालिका दिवाली हम मनाएं। ये यद्यपि कि 4 वर्ण हमारे यहाँ, तो वर्ण से भी जुड़ी है। 4 त्यौहार हमारे यहाँ प्रमुख माने गए हैं। एक होली से प्रारंभ होता है, हमारे यहाँ त्यौहार शुरू होता है होली से। तो होली, उसके बाद
आता है, दशहरा है, दिवाली है, ये सारे पर्व हमारे यहाँ आते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। तो ब्राह्मण का पर्व सबसे बड़ा माना जाता है श्रावणी पर्व। ये पूर्णिमा जिस दिन रक्षाबंधन होता है, ये ब्राह्मण का पर्व है, श्रावणी। उस दिन ब्राह्मण गंगा जी में आधे प्रवेश करके और पंचगव्य ये सब लेकर के उस दिन जितना साल भर में अगर कुछ अनजाने अनजाने पाप हुआ या कुछ गलती हुई तो उससे मुक्त होने का ये पर्व है, श्रावणी पर्व ही ब्राह्मण के लिए है। क्षत्रिय का पर्व दशहरा है। उस दिन आप देखते हैं राजा महाराजा अपने शस्त्रों का, राजपूत लोग अपने, आज तो राइफल, कट्टा, बंदूक यही सब ना है, ये तो शस्त्र है। पहले धनुष, बाण, भाला ये सब होते थे। तो सारे राजा लोग उसकी पूजा करते थे, समी वृक्ष का पूजन करते थे और उसके बाद ही फिर बाहर लोग निकलते थे। तो क्षत्रिय का पर्व दशहरा है। और दिवाली जो है वैश्य का पर्व है। साल भर तक वैश्य अपने दुकान में सामान भरे रहता है, बेचता रहता है, उसको समय नहीं मिलता है। कितनी गंदगी, कहीं चूहे इधर उधर पड़े हैं। तो साल भर में एक बार वो दिवाली की सफाई करता है, फिर गणेश लक्ष्मी जी की स्थापना करता है। तो ये सफाई का पर्व है कि हमारा घर द्वार, अब तो घर भी लोग पेंट कराने लगे सब कुछ, लेकिन ये वैश्य वर्ग का ही पर्व है। तो ये वैश्य का है। और होली जो है यह शूद्रों का पर्व है। देखते हैं आप, गोबर लेके, मिट्टी लेके, कीचड़ लेके लोग खेलते हैं होली आज तो ये शूद्रों का वर्ण है। ये सब, ये 4 वर्ण, ये तो हमारे भारतवर्ष की विशेषता है। अच्छा, हम आपसे एक और बात जानेंगे। रामचरितमानस क्या रोज पढ़नी चाहिए, या चूँकि रोज पढ़ पाना सबके बस की बात नहीं है, कि इसकी समय का अभाव होता है, तो इसको कैसे देखना चाहिए या कैसे पढ़ना चाहिए? देखिए, श्री रामचरितमानस वैसे तो हमारे यहाँ कहा गया है कि पाठ मानस का सदा करना कुलोचित कर्म है, सबको प्रतिदिन करना चाहिए। और अगर नहीं कर सकते तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा पाठ करें। वैसे तो नियम ये है कि हम मास पारायण करें, नवाह पारायण करें, उसमें बना भी है 2 ही। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो कम से कम 2-4 चौपाई ही रामचरितमानस के हम जो याद हैं, कुछ नहीं है तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी, इतना तो सभी को याद है। 1 ही चौपाई, 2 ही चौपाई, कुछ तो हम दोहरा लें प्रतिदिन। कोई ज़रूरी नहीं है, समय नहीं है तो, लेकिन कोशिश करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए जीवन में। क्योंकि रामचरितमानस ये कोड ऑफ कंडक्ट है। ये हमारे जीवन में पहले हर घर में ये नियम था कि शाम को काम करने के बाद, इतनी पढ़ी लिखी माताएं नहीं होती थी, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। सास अगर पढ़ी लिखी नहीं है, बहू पढ़ी लिखी इसलिए लाई जाती थी कि लोग पूछते थे रामायण पढ़ लेती हो। पहले ये पूछा जाता, ये नहीं पूछा MBA किया है, MCA किया है, क्या किया है, ये सब नहीं पूछा है। रामायण पढ़ लेती हो, पहले यही परीक्षण होता था। जिसने रामायण पढ़ लिया तो समझ जाइए कि वो निर्बाध गति से, हिंदी तो जितनी पुष्ट उसकी होगी, जिसने रामचरितमानस को पढ़ना सीख लिया उसकी हिंदी इतनी पुष्ट होगी कि फिर वो कुछ भी पढ़ सकता है। इसलिए पूछा जाता था कि रामचरितमानस पढ़ती हो, रामायण पढ़ लेती हो। तो अगर बहू पढ़ी लिखी लाई जाती थी तो इसलिए लाई जाती थी कि वो सास को रामायण पढ़ के सुनाएगी। और मान लो बहू कम पढ़ी लिखी है तो सास पढ़ी लिखी है तो सास भी पढ़ के सुनाती थी। और जब ये सब होता था तो घरों में मर्यादा थी, अनुशासन था, संस्कार था, बड़े छोटे का अदब था। अब ये सब धीरे धीरे, जैसे राम कथा धीरे धीरे रामायण घर से समाप्त हुआ, बड़े बड़े मंचों से तो होने लगा, लेकिन घर से राम कथा समाप्त हो रही, तब से परिवार में संस्कार, सभ्यता, संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो कोशिश करना चाहिए कि हम किसी भी समय निकालें। हर चीज़ के लिए समय है, रामायण पढ़ने के लिए समय नहीं है। लोग कहते हैं समय नहीं है, अरे समय निकालना पड़ता, मैनेज करना पड़ता है। हम 10 बजे सो के उठेंगे और कहेंगे कि समय नहीं है रामायण पढ़ने का, तो सही में नहीं है। 10 बजे ऑफिस जाएंगे कि रामायण पढ़ेंगे। रामायण पढ़ना है तो सुबह उठें, हम थोड़ा 10 मिनट समय निकालें, पहले मैनेज करना पड़ता है। तो ये नहीं कहना है कि समय नहीं है समय सबके पास। लेकिन लोग, युवा पीढ़ी को कोई संदेश देना चाहती हैं जो आजकल आधुनिकता के दौर में एकदम फास्ट भागे जा रहे हैं, मतलब दौड़ते भागते जा रहे हैं, समय का भी उनको अभाव, जैसा कि आपने बताया कि नहीं है, तो युवा पीढ़ी को कोई संदेश आप देना चाहती हैं? बिल्कुल, युवा पीढ़ी को तो सबसे बड़ा संदेश है, क्योंकि आज युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, इसलिए जा रही है कि वो स्वयं को पहचान नहीं पा रही। आज जिसको देखो, हमको इंजीनियर बनना है,
कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है और तैयारी करने के लिए पूरी दिल्ली भरी पड़ी है, इलाहाबाद भरा पड़ा है, कोटा भरा पड़ा है, सब पड़ा है। लेकिन गड़बड़ी क्या हो रही है कि युवा अपनी क्षमता को नहीं पहचान रहा है। वो केवल भेड़िए की तरह, अगला इंजीनियर बनना है तो हमको भी कोटा में जाके तैयारी करनी है, और तैयारी करने में अगर विफल हो जाता है तो आप लोगों के सामने तो छिपा नहीं कितने छात्र आत्मघात कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। ये क्या है? क्या यही युवा है? युवा कौन है? कहा युवा वो है जिसको तीन तीन दायित्वों को लेके चलना पड़ता है, पीछे का भी, वर्तमान का भी और भविष्य का भी। भविष्य के लिए भी उसको सोचना है कि आगे मैं क्या हूँ, किसी का पति बनूंगा, किसी का पिता बनूंगा, अब मेरे पीछे कौन है, मेरे माता पिता हैं, मेरा परिवार है, मेरा वो है, अभी मैं जो करूँगा वो दोनों को ध्यान में रख के करना है ना। तो अपनी क्षमता को नहीं युवा पहचान रहा है। उसको सोचना चाहिए कि ठीक है, मैं एक बार विफल हो गया, 2 बार विफल हो गया, 3 बार विफल हो गया, लेकिन मेरे अंदर अभी क्षमता है कि मैं कर सकता हूँ प्रयास। इतना जल्दी हार मान लेना ये युवा होने का लक्षण नहीं है। और ये विफलता का भी कारण ये है कि आज का युवा आत्म केंद्रित हो गया है। वो सोच रहा है कि मैं कैसे विफल हो गया। पहले लोग जब विफल होते थे तो उनको बचपन से चूँकि ऐसे संस्कार माता पिता डालते थे कि अगर विफल भी होता था तो सोचता था कि इस बार मैं विफल हुआ हूँ, इस बार मेरे कम मार्क्स आए हैं, लगता है राम जी भगवान की कुछ इच्छा है कि मैं कुछ इससे ज़्यादा परिश्रम करूं, या फिर हो सकता है भगवान ने मेरे लिए क्षेत्र न रखा हो, फिर वो कहीं और प्रयास करता था। लेकिन आज तो बस केवल मैं कैसे विफल हो गया, इसी के कारण आज हार जाते हैं लोग, जीवन की बाजी हार जाते हैं। लेकिन आज के युवाओं में ये भाव होना चाहिए कि अगर मैं हार गया तो कोई बात नहीं, आज ये नुकसान हुआ तो ज़रूर कुछ न कुछ इसमें अच्छाई होगी। अगर एक उदाहरण मैं दूं, एक बार एक व्यक्ति दुकान पे काम करता था, बहुत रेगुलर था, वो कभी अब्सेंट नहीं हुआ। एक बार वो एक दिन नहीं आया तो दुकानदार ने सोचा, मालिक ने सोचा कि लगता है बहुत दिन से एक ही पगार दे रहा हूँ, इसको असंतोष हो रहा, इसलिए आया नहीं। तो उस महीने उन्होंने बढ़ा दिया उसकी सैलरी। दिया जब तो उसने गिना, बढ़ी हुई सैलरी देखा, लेकिन जेब में रखा, कुछ बोला नहीं। फिर उसके बाद एक दिन और नहीं आया, कुछ दिनों बाद। तो उन्होंने सोचा कि देखो हमने बढ़ा दिया, इसका मन बढ़ गया, लोग रहा सोच रहा है कि अब और कर दें तो ऐसे हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, तो जब नहीं आया तो इस बार उन्होंने काट दिया, जो पैसा बढ़ाया था वो काट दिया। फिर उसको जब पगार दी तो उसने गिना, तनख्वाह जेब में रखी, मुस्कुरा के चल दिया। लेकिन इस बार रोका मालिक ने, कहा कि एक बात बताओ कि उस बार जब हमने तुम्हारा पैसा बढ़ाया तो तुमने धन्यवाद भी नहीं दिया, तुमने पूछा भी नहीं कि क्यों बढ़ाया, और आज मैंने काट दिया तब भी तुमने नहीं पूछा कि क्यों काट दिया। उसने आंखों में आंसू भर के कहा, भावुक हो गया। उसने कहा, सरकार जिस दिन आपने मेरा पैसा बढ़ाया और मैं नहीं आया था, मैं कभी एब्सेंट नहीं हुआ, उस दिन मैं नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि मुझे उस दिन परमात्मा ने पिता बनने का सौभाग्य दिया था, मेरे घर में पुत्र पैदा हुआ था, तो मैं नहीं आया था। और आपने जब बढ़ा के दिया तो मैंने फिर भगवान की तरफ देखा, मैंने सोचा कि जिस प्रभु ने पुत्र को भेजा उसके खाने की व्यवस्था, उसकी व्यवस्था प्रभु ने कर दी है, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा फिर आज ऐसा क्यों नहीं किया। कहा हुजूर आपने साहब जब पैसा काट लिया तो और मैं नहीं आया तो कारण ये है कि मेरी माँ संसार से चली गई, तो आज आपने काट दिया तो मुझे लगा कि मेरी माँ गई तो अपना हक भी, हिस्सा भी लेके चली गई, इसलिए आपने काट दिया। तो ये भाव जिसके व्यक्ति के हृदय में, जिस भी युवा के मन में होगा, वो कभी हताश निराश नहीं होगा। वो सोचेगा सब भगवान की इच्छा, परमात्मा की इच्छा, क्योंकि चलाने वाले हम कुछ नहीं बन सकते। आयु कर्मंच वित्तम च विद्यानि धर्मेव च पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्यैक देहिनः। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है 5 चीज़ें गर्भ में लिख दी जाती हैं। आयु कितनी है, कितना जीना है हमको, ये पहले से लिखा है, हम कुछ नहीं कर सकते। कितना भी हाथ पैर मारेंगे हमको उतना ही मिलेगा, आयु उतनी ही मिलेगी जितना परमात्मा ने निर्धारित। कर्म हमको क्या करना है, आप कोई उत्तम सवेरा में के माध्यम से लोगों को संदेश पहुंचाना है, नौकरी करनी है, व्यवसाय करना है, ये परमात्मा ने किसानी करनी है, पहले से लिख दिया है। कर्म वित्तम चम, कितना धन मिलना है हमको,
ये भी पहले से लिखा है। आप देखते होंगे कौन बनेगा करोड़पति, उसको देखा करिए तो थोड़ा ये भी देखा करिए कि कहाँ लोग पहुँच जाते हैं। 25-25 लाख तक पहुँच करके 3 लाख पर आ जाते हैं। उस समय विचार करिए, परिश्रम कम नहीं किया उन्होंने, बौद्धिक क्षमता कम नहीं है उनकी, उन्होंने तो उत्तर भी दिया सही ढंग से, लेकिन कर्म कमंडल प्रारब्ध तो साथ छोड़ता नहीं है। जितना उनके कमंडल में आएगा, जितना बड़ा पात्र होगा, उतना ही जल गंगा जी में भरेंगे आप, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। तो कितना हमको धन मिलना है, हम कितना हाथ पैर मार लें उतना ही मिलेगा जितना प्रारब्ध है। विद्या हमको कितनी प्राप्त करनी है, हम कितना पढ़ेंगे, डीलिट पीएचडी करेंगे, क्या हाई स्कूल फेल होंगे 10 बार, ये कोई कहा ही नहीं जाता। ये विद्या भी लिखी है हमारी। निधन, हमारी मृत्यु कैसे होगी, एक्सीडेंट से मरेंगे कि स्वाभाविक मृत्यु होगी कि स्वयं जहर खा के मरेंगे, कैसे, ये मृत्यु भी हमारी लिखी है। आज जो लोग मरते हैं ऐसे नहीं मरते हैं, ये उनका लिखा हुआ है, उसी तरह से वो मरते हैं। कोई किसी को मार भी देता है तो ऐसा ही नहीं मारता, ये पिछले जन्म का बैर है, हमने उसको मारा तो उसने मारा। पुराण भरे पड़े हैं ऐसी कहानियों से। तो ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये आज हमारी युवा पीढ़ी नहीं समझ रही, और इसका दोष, सबसे ज़्यादा दोष है आज की शिक्षा पद्धति। ये गुरुकुल की पद्धति तो नहीं रही। गुरुकुल की पद्धति में गुरु यही तो सिखाता था। ऐसे ऐसे शिष्य हुए कि गुरु कैसी कैसी परीक्षाएं लेते थे अपने शिष्य की, और जब परीक्षा में सफल हो जाते थे, गुरु के आशीर्वाद से सारी विद्याएं उनके अंदर आ जाती थी। चाहे आरुणि हो, एकलव्य हो, और भी जितने उतंक हो, महाभारत इत्यादि ग्रंथ भरे पड़े हैं ऐसे शिष्यों से। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसको समझना चाहिए, उसको दायित्व बोध होना चाहिए कि हमारे ऊपर कितना बड़ा दायित्व है, परमात्मा ने दिया है। हमको इतना जल्दी हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना चाहिए। एक में विफल हुए, हो सकता है परमात्मा ने कोई मेरे लिए रास्ता चुना हो। और आपने देखा होगा कितने लोग कलेक्टर बनते 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 प्राइमरी के मास्टर बन के रह जाते हैं, अंत में नहीं हो पाते। कितना करते हैं IAS PCS की तैयारी, अंत में वही तो उनको लिखा, उसी में खुश होना चाहिए। कितने लोग अवसाद में चले जाते हैं, कितने लोग उसको छोड़ के दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। तो जो चुन लेते हैं खुश हो जाते हैं कि परमात्मा ने मेरे लिए यही चुना हुआ, क्योंकि भगवान तो पहले से बनाए, वो हम नहीं जानते, वो बात अलग है। लेकिन जब कहीं हम विफल हों तो हमको समझना चाहिए, वहाँ विचार करना चाहिए कि लगता है यह मार्ग हमारे लिए नहीं है, उसको चुनकर खुशी खुशी, आत्मघात नहीं करना चाहिए। लेकिन कब होगा, जब हम भगवान को मानेंगे, हमारे अंदर ये भाव होगा कि हमसे ऊपर भी कोई है। तो आज के युवा में जो आत्म केंद्रित हो रहा है, थोड़ा आध्यात्म केंद्रित भी बने, तब कहीं ये बात आएगी उसके जीवन। जब आज के हमारी युवा युवती अपने बड़ों से हट करके निर्णय लेने लगते हैं किसी भी चीज़ का, विशेषकर आजकल जो पढ़ लिख जाते हैं तो सोचते हैं हम तो बहुत समझदार हो गए, बहुत अब हम अपना निर्णय ले सकते हैं। उनके लिए मैं कहूँगी कि उनके लिए राम जी सबसे बड़े आदर्श हैं। राम जी से सीखना चाहिए। राम जी से ज़्यादा कोई योग्य नहीं था। कितनी क्षमता भरी पड़ी थी कि जनकपुर में जिस धनुष को कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सका, उस धनुष को राम जी ने देखने मात्र से, रामचरितमानस में तो तोड़ने की बात आई है, बाकी वाल्मीकि रामायण जी में कथा आई है कि जनक जी ने तोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, वो तो प्रत्यंचा चढ़ाना था जो चढ़ा देगा। प्रत्यंचा चढ़ाना धनुष पर आसान नहीं होता है, बहुत कठिन काम होता है। और राम जी तोड़ने नहीं गए थे, वो तो विश्वामित्र जी के साथ जब गए थे, वाल्मीकि रामायण में कथा आई है, तो विश्वामित्र जी ने जिज्ञासा प्रकट की कि हमारे साथ जो राजकुमार दो आए हैं वो देखना चाहते हैं धनुष को। तो राम जी देखने गए हैं, और देखने के लिए उठाया, जो प्रत्यंचा चढ़ाए तो इतना जोर से खींच दिया कि धनुष टूट गया। और जब टूट गया है तो जनक जी प्रसन्न हो गए, राम जी तो दुखी हो गए, क्योंकि क्षत्रिय के हाथ से शस्त्र गिर जाए, टूट जाए, ये अशुभ माना जाता है। तो राम जी तो चिंतित हो गए, लेकिन जिस समय जनक जी तो खुश हो गए कि मेरा तो दुख ही टूट गया, एक तरह से मैं बहुत परेशान था। लेकिन उस समय सीता जी को तुरंत बुलाया है वाल्मीकि रामायण में, और सौरी विधि से कहा कि आप इसको, जिसको आज की भाषा में कहते हैं डिजर्व करना, राम जी डिजर्व कर रहे हैं इस चीज़ को कि अब धनुष टूट गया है तो माल्यार्पण हो। लेकिन राम जी रुक गए, बोले ना, मैं गुरु जी के साथ आया हूँ सेवा करने, विवाह करने नहीं आया हूँ। अगर आपको विवाह करना है तो मेरे बूढ़े पिताजी को बुलाया जाए यहाँ, जब वो आदेश हमको देंगे तब हम विवाह करेंगे। ये राम जी का आदर्श है। आज की पीढ़ी माता पिता को पता भी नहीं होता और विवाह करके घर आ जाते हैं। अपने से विवाह अपनी पसंद का करना बुरा नहीं है, लेकिन उसमें माता पिता की सहमति होनी चाहिए। उनके आशीर्वाद से, उनसे आदेश लेकर के अगर कोई कार्य युवा पीढ़ी करे
तो जीवन भर के लिए, उसके आने वाली पीढ़ी के लिए भी, और भूत के लिए भी, वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए, क्योंकि ये तीनों का सबसे बड़ा दायित्व है युवा पीढ़ी के ऊपर, उसको ध्यान रखना। अच्छा, आपने विवाह की बात की, तो विवाह में मतलब दो संबंधों का योग होता है, तो अमूमन अक्सर देखा गया है कि जो बेटियां होती हैं, जो एक घर से दूसरे घर जाती हैं, एक पुल का काम करती है। तो अगर इस पुल पे अगर कोई अवरोध आता है, तो ऐसे में दोनों परिवार को क्षतिग्रस्त पहुंचता है, मतलब दोनों परिवार में विरोधाभास होता है। और कुछ परिवार ये भी कहते हैं कि हमारी बेटियां जो हैं वो बेटों से कम नहीं है। तो क्या बेटियों को भी बेटों की तरह रहना चाहिए, या फिर परिवार को बेटियों को बेटे जैसा समझना चाहिए? आज यही भूल हो रही है। बेटी बेटे की तरह नहीं है, स्त्री पुरुष की तरह नहीं है। आज गड़बड़ी स्त्रियों से ही हो रही है कि वो अपने आप को नहीं पहचान रही हैं। कुछ तो ये बाहरी रावण, आज समाज के रावण ही उनको हम कहेंगे, जो उनको प्रलोभन दे रहे हैं। रावण ने प्रलोभन दिया, लक्ष्मण रेखा लांघ के सीता जी गई, हरण हो गया। आज भी हमारी भारतीय बहनों को ये प्रलोभन ही दिया जा रहा है। ये जितने आरक्षण, प्रशिक्षण, ये सब जब है प्रलोभन है। ये सही मामले में वो नहीं है। स्त्री अपने को समझ ही नहीं रही है। वो न पुरुष की तरह है, न पुरुष के अनुयायी है। स्त्री पुरुष से बिल्कुल भिन्न है। बेटी बेटा से बिल्कुल भिन्न है। बेटी को बेटा मत बनाइए, बेटा से बिल्कुल भिन्न बनाइए, उसको बेटी के रूप में ही निर्मित करिए। मैं कहती हूँ बेटी को अगर सही मामले में बेटी के रूप में निर्मित कर दिया गया तो वो तो ऐसे ऐसे काम कर जाती है जैसे शायद कोई बेटा भी नहीं कर पाता, लेकिन उसको बेटी के रूप में ही निर्मित करना चाहिए। तमाम परिवार के में जो ये धारणा बनी है कि वो बेटी हमारे बेटे से कम थोड़ी ना, वो तो सीना ठोक कर लोग बोलते हैं। इसीलिए तो समाज में ऐसा हो रहा है। पहले बेटी को हैंडल नहीं करते, बाद में घटना घटती है तो कैंडल लेके निकलते हैं सड़क पर। ऐसी घटनाएं क्यों घट रही? इतना मत पढ़ाई, बेटी में इतनी ऊर्जा भरी है। काह न पावक का जारी सक्का न समुद्र समाय, काह न करे अबला प्रबल की जग काल न खाई। नारी में तो इतनी शक्ति भरी है महाराज, इतनी ऊर्जा भरी है, लेकिन उसका सदुपयोग कहाँ हो रहा है? उसका तो दुरुपयोग हो रहा है। आज नारी अपनी शक्ति का प्रदर्शन अंग प्रदर्शन में कर रही है। तमाम तरह की आज जो बहनें रील बना रही हैं, आज कुछ लोग अच्छी रील भी बनाते हैं समाज को शिक्षा देने के लिए भी, लेकिन कुछ ऐसी बेटियां, बहु बेटियों को मैं परिवार समाज से देख रही हूं जो ऐसा रील बना बना के नृत्य करती हैं, नाचती हैं। अरे कम से कम उनको अपनी उस रील को भी घुमा के देख लेना चाहिए। हमारी सीता जी लंका में बैठी हैं, रावण कहता केवल एक बार हमारी तरफ देख लो, पूरी लंका चरणों में समर्पित कर दूंगा, एक बार देख लो। लेकिन सीता जी ने देखा भी है तो तिनके का वोट करके देखा है। तिनका क्यों वोट किया? क्योंकि तिनका धरती से पैदा हुआ, वो भी पैदा हुई। हमारी सभ्यता संस्कृति ये है कि कोई भी स्त्री अगर अपने पिता के, भाई के संरक्षण में रहकर अगर किसी से बात करती है तो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने तिनके को भाई मानकर वोट बना करके रावण से बात किया है। लेकिन रावण इतना सोच रहा है कि एक बार देख लें, सीता जी देखती नहीं है। पूरी दुनिया की संपत्ति, आज तो विश्व सुंदरी बनने के लिए क्या क्या नहीं हो रहा है, किसी से छिपा है। सर्वांग प्रदर्शन चल रहा है, हमको विश्व सुंदरी का ताज मिल जाए केवल इसलिए। यही क्या भारतीय सभ्यता संस्कृति है? उस रील को भी तो घुमा के देखो जरा, जिसके जरा सा सुंदरता के एक कण मिला है, जो सुंदरता को सुंदर करे। सीता जी सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाली हैं, प्रदान करने वाली सुंदरता। उनसे कण से भी कण मिला है हमको, और हम इतने बेताब हैं कि सब कुछ लुटा करके ताज पहनने को बेताब हैं। ये क्या हमारी संस्कृति है? तो ये जो बहनें हमारी नाच रही हैं, तरह तरह के अंग प्रदर्शन, यही हमारी नारियों की शक्ति नहीं है। शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए सही दिशा में। हम समाज को कहाँ ले जाएं, किधर ले जाएं? अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचाने में नारी की महानता है। हमारे अंदर शक्ति कम, पर जनता तो है उसी को ही वो सोचती है कि यही बहुत अच्छा है हमारे लिए। वो ये थोड़ी ना देखता है कि हमारे संस्कार का हानि हो रहा है, या हमारे परिवार या कुल का नाश हो रहा है। ये थोड़ी ना वो देखती है। तो ये तो लोभ हो गया ना, तो ये तो लालच हो गया। इसको लोभ कहते हैं, लालच कहते हैं। ये भी तो पिक्चरों से ही आया ना। वो ये थोड़ी सोचती हैं कि हाँ वो अंग प्रदर्शन करती है, पैसा लेके करती है। आप कर रही हैं, आज ही व्यूज़ के लिए कर रहे हैं लोग। ये सिल्वर बटन मिलेगा, गोल्डन बटन मिलेगा, इसके लिए हो रहा है।
लेकिन आप कहाँ जा रहे हो, आने वाली पीढ़ी कहाँ जा रही है, अभी ये आगे क्या होगा, इसकी भी तो चिंता करो। युवा युवती क्यों हैं, वो पीछे भी देखें आगे भी देखें, केवल वर्तमान को ही न देखें, भविष्य भी कहाँ जाएगा। अभी तो ये स्थिति, आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। हमारे यहाँ पहले भी नृत्य होते थे, ऐसे नहीं होते थे क्या, पहले भी नृत्य होते थे, पहले भी पिक्चरें थी, लेकिन उनमें कुछ शिक्षण होता था, अंत में कुछ निष्कर्ष निकलता था। आज का क्या है, आज के हीरो हीरोइन, आज के एक्टर एक्ट्रेस जो हैं वो क्या दे रहे हैं। आज की पिक्चरों का क्या है, शुरू हुई पिक्चर, निर्णय पहले आ जाता है अंत में, अब यही होने वाला है। पहले पूरी पिक्चर देखते देखते पता नहीं लगता था कि अंत क्या होगा, और अंत में जाके कुछ ना कुछ मिलता था। तो हम कुछ भी करें तो ये सोच के करें कि हमारा पीछे और हमारा आगे, ये दोनों की बनी रहे मर्यादा, और नारी दोनों को बनाने वाली है। नारी, उसका नाम है नारी। खेत की नारी टूट जाए ना तो फसल सड़ जाती है। किसान नाली को बढ़िया बनाता है कि पूरे खेत को समुचित रूप से जल मिले ताकि अच्छी फसल हो। एक जगह फूट गई नाली, एक ही जगह पानी इकट्ठित हो गया, वहाँ का सड़ जाएगा पौधा, धान फसल उत्पन्न नहीं होगी। तो नारी जो दोनों कुल के बीच में मर्यादित होकर बहती है, वही तो नारी है। आज सीता जी पूरे विश्व के आदर्श हैं, वो भी तो किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की पत्नी है। तो हमें उनसे सीख लेना चाहिए। उस रील को, जो रियल है, उस रील को भी तो घुमा के देख लेना चाहिए, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि उस रील को भी देखना चाहिए, सीता जी के टाइम का। तो ये थे कथावाचक मानस भारती हीरामणि दुबे जी। तो तमाम हम लोगों ने इनसे बात की और इन्होंने अपनी राय रखी और बताया भी। और रही बात रामचरितमानस की, तो हम आपको बता दें, दर्शकों को भी बता दें कि अगर आप किसी मंदिर या घर में कहीं भी पूजा करते हैं, यानी हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, तो वो भी रामचरितमानस यानी तुलसीदास के द्वारा ही रचित की गई है। तो अब दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि अयोध्या में जिस तरह से मतलब 500 वर्षों का इतिहास रहा है, कोई मंदिर नहीं था। अब जब मंदिर बन के तैयार हो गया है, तो देखना है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हैं, इस बार दिवाली किस तरह से मनाई जाती है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।